बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप लोग जानते हैं मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, सो मैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करूंगा, मैं इकॉनमी की बात करूंगा। चीमा साहब ने जिस तरह से बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही थी 5.97% पे इमरान खान साहब के दौर में, और अब ये जो डिक्लाइन आया है, डिप आया है, ये 0.6% पे ले आए हैं पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ को। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो नेचुरली सबसे पहले वर्कर्स पे आया है। सो जो वो फैसलाबाद जहाँ पे 50,000 बंद जो लुमें थी वो खुली पिछले दौर में, और अब ये हालत है कि एक दफ़ा दोबारा से एप्टमा को धमकी देनी पड़ी कि ये जो लुमें हैं ये बंद कर दी जाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये वर्कर्स का भी इस्तेहसाल हो रहा है। हमारे दौर में तकरीबन 2 लाख वर्कर्स की शॉर्टेज थी, यानी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही थी कि 2 लाख वर्कर्स की कमी थी फैसलाबाद में, और अब हालत ये है कि लोग फाकों पे और ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। और इस सूरत हाल में जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं वो देख के अफसोस होता है कि अभी कल परसों फिर जो है एक और मेंबर को का एडिशन किया गया है फेडरल कैबिनेट में, और अब ये तादाद 75 हो गई है। और जो कि आपका जो आइन है वो कहता है कि 11% जो टोटल मेंबरशिप है उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपकी कैबिनेट। तो एक चोर रास्ता ढूंढा हुआ है, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उनको ये लगा देते हैं। इस टाइम तकरीबन 25 लोग ऐसे हैं इन 75 में से जिनके पास कोई महकमा नहीं है। इसका मतलब ये है कि महकमे थोड़े हैं और अपने लोगों को नवाजने के लिए ज़्यादा लोगों को अपॉइंट किया गया है। इस वक्त जब मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है और आपने देखा अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आए, इन सैलाब जो ये सैलाब की तबाहकारी हैं वो आपके सामने हैं। सो 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, और ये लोग डूबे हुए हैं अपनी अना में, अपने तकब्बुर में, बेहिसी में। और इनकी प्रायोरिटीज़ देखें कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर करटेल करना चाहिए वहाँ पे अयाशियाँ हो रही हैं, वहाँ पे गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, और गैर मुल्की दौरों से क्या हम अखज़ क्या कर रहे हैं या अचीव क्या कर रहे हैं। हम गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं और मफरूर और जो अदालती सज़ा याफ्ता लोग हैं उनसे पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से डिसीजन मेकिंग में उनसे हम मदद लेते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और जो पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हैं, हकीकी मसाइल हैं, जिसमें महंगाई सबसे बड़ा मसला है, इसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। और अभी जो इकॉनमी की सूरत हाल है, मूडीज़ ने जो रेटिंग है पाकिस्तान की इकॉनमी को, जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया, और जो रेटिंग्स है वो फर्दर डाउनग्रेड कर दी हैं। हम पहले ही B3 कैटेगरी में थे, अब CAA में आ गए। सो ये आम पाकिस्तानी के समझने के लिए अब मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इसको सब्सटेंशियल रिस्क करार दे दिया है। सो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम जो मुल्की हालात हैं ये बहुत ख़राब हो रहे हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी आएगा। ये बिल्कुल अवाम को कॉर्नर किया जा रहा है, और अवाम की जो हकीकी नुमाइंदे हैं वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थी जो 5 साल का मैंडेट लेके आई, और जिस तरह से चोर रास्ते से और एक कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए वो मैंडेट छीना गया, और उसका डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है और इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि जो PTI का मुतालबा है फ्रेश इलेक्शंस का, अब दिस इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कि फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएं और अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बलियों में आएँ, ताकि अवाम के जो हकीकी मसाइल हैं उनका हल हो सके और अवाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी हो सके। शुक्रिया।